के मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर एंजल वन के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना फुल नेम डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी सिटी का नेम डालेंगे, आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालेंगे। इस तरह से सभी डिटेल्स फिल करके ओपन डीमेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जैसी पैन कार्ड पर लिखी हुई है। नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, एक ईमेल आईडी डालेंगे। इसमें आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे जो आप एंजल वन के साथ ऐड करना चाहते हैं। नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे। अकाउंट आपका बिल्कुल फ्री में ओपन होगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। जो चार्जेस है वो आपके सामने है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद शेयर योर केवाईसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसको आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी जैसे कि आप अपनी एनुअल इनकम डालेंगे, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, आप काम क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ चूज करेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चूज करेंगे। इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम और फादर का लास्ट नेम डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक तो आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे, तो आप अपने पैन कार्ड का एक फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। दूसरे आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करिए और इसका एक फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी और करेंसी में भी ट्रेड करनी है तो आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा। आप अपने बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड करिए और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को ई साइन करना होगा, तो आप यहाँ कंसेंट देंगे। अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही आपकी एप्लीकेशन भी ई साइन हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑनलाइन इन पर्सन वेरिफिकेशन यानी आईपीवी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आप अपने कैमरा को परमिशन देंगे। इस तरह से आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप अपना फेस लाएंगे और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए इसमें आप अपना फेस शो करेंगे तो आपका आईपीवी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 10 सेकेंड के लिए आपको इसमें अपना फेस शो करना है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, तो आप अपने जीमेल में आएंगे। इस तरह से आपको एंजल वन की तरफ से एक ईमेल मिल जाएगा। इसमें आप वेरीफाई माई ईमेल पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको 24 से 48 आवर्स का वेट करना है। इसके बाद एंजल वन की तरफ से आपको एसएमएस और ईमेल मिल जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। इसके लिए आपको एंजल वन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एंजल वन के 2 एप्लीकेशन है, एक है एंजल वन और एक है एंजल स्पार्क। एंजल स्पार्क एक नया एप्लीकेशन है, तो इसी में हम बाय सेल करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं और क्लाइंट आईडी से भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट आईडी से लॉग इन करना है तो आप नीचे क्लिक करेंगे और अगर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन करना है तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालकर नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको एक पिन सेट कर लेना है, तो यहाँ पर आप पिन डालेंगे जो भी आपको सेट करना है। इसके बाद नीचे दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। आपका पिन सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद प्रोसीड। सक्सेसफुली आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, यानी आपकी जो फेवरेट कंपनीज है उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अपनी वॉच लिस्ट को आप एक नेम दे देंगे। इस तरह से आप कोई भी एक नेम रख सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अपनी वॉच लिस्ट में आप अपनी फेवरेट कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। ऐड स्टॉक पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी को भी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर
पर उसका नेम टाइप करेंगे। NSE और BSE दोनों लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। आप NSE यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी कंपनीज ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंपनी का नेम डालेंगे, आपके सामने NSE BSE लिस्टिंग और साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जो भी आपको ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितनी चाहे वॉच लिस्ट बना सकते हैं और जितने स्टॉक्स को आप चाहे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उन पर नजर रख सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीदने के लिए सबसे पहले आपको फंड ऐड करना होगा। इसके लिए आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1000 रुपीज ऐड करना है तो यहाँ पर मैं 1000 एंटर कर दूंगा। अगर आपने एंजल वन में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे कि बैलेंस आप कौन से अकाउंट से ऐड करेंगे। चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे। आप सिलेक्ट करेंगे प्रोसीड। मुझे इस बैंक अकाउंट से बैलेंस ऐड करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज कर लूंगा। आप फोन पे और किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से भी ऐड कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपको रिडायरेक्ट कर दी जाएगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और 1000 रुपए हमारे एंजल वन वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। इसके बाद स्टॉक्स खरीदने के लिए वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जिस स्टॉक को भी आप बाई करना चाहते हैं उसको आप पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। जैसे कि मुझे बर्जर पेंट बाई करना है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। स्टॉक बाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि आप इसका चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट फुल स्क्रीन पर देखना है तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। चार्ट में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंडल चूज कर सकते हैं कितने डेज की आपको देखनी है। चार्ट की कैंडल आप मिनट्स, घंटे, दिन, वीक और महीने के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 डे चूज करेंगे तो इसमें आपको एक कैंडल एक दिन की शो होगी। इसके बाद मार्केट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस स्टॉक को बाई कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं। सेलिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो होगी और बाइंग क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो होगी। तो ये स्टॉक बाई करने के लिए आप बाई पर क्लिक करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी आपको आज ही स्टॉक बाई करके आज ही सेल करना है तो आप इंट्राडे चूज करेंगे। अगर आप मार्जिन पर स्टॉक बाई कर रहे हैं तो आप मार्जिन चूज करेंगे। अगर आपको स्टॉक बाई करके होल्ड करना है कम से कम एक दिन के लिए आप उसको रखना चाहते हैं तो आप डिलीवरी चूज करेंगे। इसमें आप क्वांटिटी डालेंगे कितने स्टॉक्स आपको बाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1। इसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, लिमिट और मार्केट। अगर आप मार्केट चूज करेंगे तो मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। जैसे कि बर्जर पेंट के एक स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 623 रुपीज। तो अगर मैं मार्केट चूज करके प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो ये इसी प्राइस पर बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद के प्राइस पर स्टॉक को बाई करना है तो आप लिमिट चूज करेंगे। लिमिट का क्या मतलब है वो भी आपके सामने आ जाएगा। लिमिट का मतलब है जैसे कि इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 623 रुपीज लेकिन आपको लगता है ये नीचे आएगा। मान लीजिए आपको 620 रुपीज पर बाई करना है तो आप यहाँ पर वही प्राइस डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है 620 रुपीज। इसके बाद मैं प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो इस स्टॉक का प्राइस जब भी 620 पर आएगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। चलिए हम यहाँ पर मार्केट चूज कर लेते हैं कि जिस प्राइस पर भी चल रहा है हम उसी पर बाई करना चाहते हैं। नीचे आपको स्मार्ट ऑर्डर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए होते हैं तो इनको हम रहने देंगे। नीचे आप देखेंगे अमाउंट, आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। चार्जेस पर क्लिक करके आप चार्जेस देख सकते हैं कि इस स्टॉक को बाई करने पर आपको टोटल कितने चार्जेस पे करने होंगे। इसमें आप देख सकते हैं एंजल वन ब्रोकरेज 0 है, यानी एंजल वन आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है। बाकी यहाँ पर 74 पैसा गवर्नमेंट चार्ज है तो ये आपको देना होगा। इसके बाद प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्योंकि हमने मार्केट प्राइस चूज किया है कि मार्केट में जो भी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसी पर हमें बाई करना है, तो ऑर्डर यहाँ पर इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होने से पहले आपको ओपन ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा। यहीं से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पोजीशंस में देखने को मिलेगा। अब इस स्टॉक से आपको जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप यहीं पर देख पाएंगे। जैसे कि मुझे 2 रुपए 95 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक्स बाई किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी और नीचे आप अपना टोटल प्रॉफिट या लॉस देख पाएंगे। ये तो बात हुई कि आपको स्टॉक्स कैसे बाई करना है। पहले आप फंड ऐड करेंगे, इसके बाद आप वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में आप उस स्टॉक को ऐड कर लेंगे जिसको आप बाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। मार्केट पर
क्लिक करके आप बायर्स और सेलर्स देख सकते हैं। इसी में आप बाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिलीवरी चूज कर लेंगे, यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स आपको बाई करने हैं। नीचे आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर चूज कर लेंगे। मार्केट ऑर्डर अगर आप चूज करेंगे तो मार्केट में इस स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर ये बाई हो जाएगा। और अगर आप लिमिट चूज करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का प्राइस डाल सकते हैं। जब भी इस स्टॉक का प्राइस आपके सेट किए हुए प्राइस को टच करेगा तो ये बाई हो जाएगा। नीचे आपके सामने अमाउंट आ जाएगा कि आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है, आपके पास कितना अमाउंट अवेलेबल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। चार्जेस पर क्लिक करके आप चार्जेस देख सकते हैं और प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो जो आपके लिमिट्स ऑर्डर है वो आपको ओपन ऑर्डर्स में देखने को मिलेंगे जब तक कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे यानी बाई हो जाएंगे तो पोजीशंस में आपको शो होंगे और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आप किसी भी स्टॉक को कैसे बाई करेंगे। अब बात आती है कि आप किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करेंगे। सेल करने के दो तरीके हैं। अगर आपने स्टॉक आज ही बाई किया है और आज ही आपको सेल करना है तो आपको पोजीशंस में मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टॉक सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से ये आपको पोर्टफोलियो में शो होगा। इस तरह से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा और अगले दिन से आप इसको अपने पोर्टफोलियो से सेल कर सकते हैं। पोजीशंस और पोर्टफोलियो से सेल करने का डिफरेंस ये है कि सेम डे उसको आप पोजीशन से सेल कर सकते हैं, आपको टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको सेम डे सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से वो आपको पोर्टफोलियो में शो होगा। पोर्टफोलियो में यहीं पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी आपने बाई की हुई है वो सब आप यहीं पर देख सकते हैं और यहीं से आप इस पर क्लिक करके इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको पोर्टफोलियो से अगले दिन सेल करेंगे तो आपको टी पिन की जरूरत पड़ेगी। टी पिन आप आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको सेम डे स्टॉक सेल करना है तो आप ऑर्डर्स में आएंगे, यहाँ पर आप पोजीशंस में आएंगे और जिस स्टॉक को आप सेल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप क्वांटिटी डालेंगे, कितने स्टॉक्स आपको सेल करने हैं। इसमें भी आपको लिमिट और मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप मार्केट चूज करेंगे तो स्टॉक का मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी पर ये सेल हो जाएगा। और अगर आपको ज्यादा प्राइस पर सेल करना है तो आप लिमिट चूज कर लेंगे और जिस प्राइस पर भी आप सेल करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जब भी इस स्टॉक का प्राइस आपके सेट किए हुए प्राइस पर पहुँचेगा तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। चलिए हमें मार्केट प्राइस पर सेल करना है तो मैं मार्केट चूज कर लूंगा, इसके बाद एग्जिट। एग्जिट पर क्लिक करते ही आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। नीचे आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, जैसे कि मुझे 3 रुपए 25 पैसे का प्रॉफिट इस स्टॉक में हुआ है। अगर आपने सेल के लिए लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है तो वो आपको ओपन ऑर्डर्स में शो होगा और यहीं से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है तो वो इंस्टेंट यहाँ पर सेल हो जाएगा। जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसका 80% अमाउंट आपको सेम डे मिल जाता है, सेम डे आपके वॉलेट में आ जाता है और 20% अमाउंट नेक्स्ट डे आपके वॉलेट में आता है। स्टॉक सेल करने के 2 दिन के बाद ही आप उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। बैलेंस विड्रॉ करने के लिए आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी बैलेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, जितना अमाउंट भी विड्रॉएबल होगा यानी जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो 2 दिन के बाद ही आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने एंजल वन के साथ एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे किस बैंक अकाउंट में आप विड्रॉ करना चाहते हैं। अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, जितना अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे उतना ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकते हैं। डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है, ये हमने देख लिया है। इस स्टेप में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी कैसे पता लगाया जाता है कि इस कंपनी का स्टॉक खरीदना है या नहीं। इसके लिए काफी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट है screener.in। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसी का यूज करते हैं क्योंकि इसका डेटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है एंड ऑफ कोर्स ये बिल्कुल फ्री है। अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे screener.in तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आप गेट फ्री अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल आईडी और कोई पासवर्ड डालकर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप सीधे रजिस्टर यूजिंग गूगल पर क्लिक करेंगे, अपनी जीमेल आईडी चूज करेंगे
लिए, जिससे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। पहले आपको देखना है कि किस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हमारी पूरी फैमिली में जियो का सिम यूज किया जाता है, जियो फाइबर यूज किया जाता है, ग्रोसरी शॉपिंग जियो मार्ट से की जाती है और जियो की पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा कर रही है ताकि हम डिसाइड कर सकें कि इसका स्टॉक परचेज करना है या नहीं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे रिलायंस, आप कुछ कैरेक्टर्स टाइप करेंगे तो आपके सामने नेम आ जाएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम कुछ रेशियो ऐड करेंगे, पिछले 5 सालों की ग्रोथ हमें देखनी है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स। यहाँ से जो रेशियो आप चाहे वो ऐड कर सकते हैं, जस्ट आपको टाइप करना होगा। इस तरह से आप टाइप करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे तो वो रेशियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस पेज पर आपको सबसे पहले मिलता है कंपनी का नेम, उसके नीचे आपको मिल जाता है कंपनी की वेबसाइट का लिंक। आप इस वेबसाइट पर जाकर कंपनी के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती है, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, पीई रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितने % रही है। राइट साइड में आपको कंपनी के बारे में और डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी क्या काम करती है। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि इस कंपनी का कितना रेवेन्यू किस बिजनेस से आता है, वो सब आप यहीं पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे है चार्ट, इसमें आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स का चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट काफी अच्छा है। इस कंपनी का स्टॉक पिछले 5 सालों में लगातार ग्रो हुआ है। पीई रेशियो आप यहीं से देख सकते हैं और मोर पर क्लिक करके आप सेल्स और मार्जिन भी देख सकते हैं। इसमें 10 इयर्स पर क्लिक करेंगे तो पिछले 10 सालों का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कितनी सेल्स की है, कितना मार्जिन रहा है और कितना नेट प्रॉफिट कमाया है। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 37.26% की ग्रोथ दिखाई है, 15,512 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर कंपनी कितने करोड़ की सेल कर रही है, कितना मार्जिन है, कितना नेट प्रॉफिट है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट ईयर 6,98,672 करोड़ रुपए की सेल की है और नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया है 67,845 करोड़। तो आप यहाँ पर किसी भी ईयर का देख सकते हैं कि किस ईयर में कंपनी ने कितनी सेल्स की है, कितना ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है और कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है। नीचे है बैलेंस शीट, इसमें आप कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं, कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, कंपनी के पास कितनी फिक्स एसेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिक्स एसेट में क्या क्या है वो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के पास कितनी लैंड है, बिल्डिंग कितने करोड़ की है, प्लांट और मशीनरी कितने करोड़ की है। इसमें आप नीचे अदर एसेट्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप कैश देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितने करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। नीचे आप कैश फ्लो देख सकते हैं कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उससे कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे को कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है, वो सब डिटेल्स आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। नीचे आप रेशियो देख सकते हैं और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न 50.56% है प्रमोटर्स के पास। प्रमोटर कौन कौन है वो आप प्लस आइकन पर क्लिक करके यही देख सकते हैं। इसके अलावा FIIs के पास कितना है, DIS के पास कितना है, पब्लिक के पास कितना है, वो सब आप यहीं पर देख सकते हैं। नीचे कौन कॉल में आपको इस कंपनी की PPT मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की PPT देख सकते हैं। PPT में कंपनी बताती है उसके कौन कौन से बिजनेस है, कौन सा बिजनेस कितने % से ग्रो हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने मार्जिन है, वो सब यहीं पर आपको PPT में मिल जाएगा। तो किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करने का प्लान करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है उस कंपनी की ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर उस कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, हर साल उस कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, लास्ट ईयर से हर साल ज्यादा ही होनी चाहिए और उसका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा ही होना चाहिए। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, पिछले कई सालों से उसका नेट प्रॉफिट, उसकी सेल्स फ्लैट है, बढ़ नहीं रही है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है कि किसी साल उसकी सेल काफी अच्छी
अच्छी आ जाती है, किसी साल काफी कम हो जाती है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी आपको बचना चाहिए। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बैलेंस शीट में देखनी है कि उस कंपनी के रिजर्व्स हर साल लगातार बढ़ने चाहिए। जैसे कि इस कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कंपनी ने जो उधार लिया हुआ है वो हर साल या तो घटना चाहिए या कम से कम रिजर्व से वो कम होना चाहिए। तो रिजर्व हमेशा बोरिंग से ज्यादा होने चाहिए। इसको आप डेट टू इक्विटी रेशियो में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने डेट टू इक्विटी रेशियो इनेबल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.40। ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। बैंक और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज के अलावा हर एक कंपनी में ये रेशियो काम करता है। किसी भी कंपनी का रेशियो अगर 1 या उससे ज्यादा है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ पर आप किसी और कंपनी का नेम डालेंगे। जैसे कि जब आप पेंट कराते हैं तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी कंपनी का नाम आता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कंपनी का नेम और उसकी वेबसाइट आ जाएगी, कंपनी क्या काम करती है, किस बिजनेस से कंपनी को कितना % रेवेन्यू आता है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर में कितनी सेल्स की है, कितना नेट प्रॉफिट रहा है, ईयर ऑन ईयर कितनी सेल्स की है, कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किया है, ये सब आप यहीं पर देख सकते हैं। जब आपने देख लिया कि कंपनी किस बिजनेस में है, क्या काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको पसंद है, आप यूज करते हैं, कंपनी में ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर उसकी सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब आप डिसाइड करेंगे उसमें इन्वेस्ट करने का। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है। अगर आपको कोई बताता है कि ये कंपनी काफी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपको ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना है, बल्कि आपको यहाँ पर आना है, उस कंपनी का खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि वो कंपनी कितने अर्निंग्स कर रही है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। एक बार जब आपने देख लिया कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है, कंपनी पर डेट कम है और आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। आपको किसी भी टाइम किसी भी कंपनी का स्टॉक नहीं खरीदना है, बल्कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है। आपको एक अच्छा मौका तलाश करना है और उसी टाइम आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, चलिए भी हम देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है, या फिर आप अपने कंप्यूटर पर angel1.in पर लॉगिन करेंगे। जिस स्टॉक का आप एनालिसिस करना चाहते हैं उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड कर लेता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन हो जाएगा। इस चार्ट को मैं फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से पहले आप टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे, कितने टाइम की कैंडल आप देखना चाहते हैं, यानी इसमें जो काफी सारी कैंडल्स हैं तो एक कैंडल कितने टाइम की होनी चाहिए। मैं इसमें 1 डे चूज कर लेता हूँ। अब इसमें काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। पहला है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो सेटिंग इसमें है इसको ही आप रखेंगे, ओके। इसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम अप्लाई करेंगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे मूविंग एवरेज। ये है सिंपल मूविंग एवरेज, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। लेंथ में यहाँ पर आप डाल देंगे 200, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद ओके। अब यहाँ पर हमने 2 इंडिकेटर्स अप्लाई किए हैं, एक है RSI और दूसरा है 200 डेज मूविंग एवरेज, यानी पिछले 200 दिनों में इस कंपनी के स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या रहा है। अब यहाँ पर आप चार्ट को छोटा और बड़ा करके देख सकते हैं। 200 डेज मूविंग एवरेज एक बेस्ट इंडिकेटर है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का स्टॉक जब 200 डेज मूविंग एवरेज पर आता है या उसके नीचे निकल जाता है तो आपको उसको बाई कर लेना चाहिए। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में जब भी ये स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज पर आया है तो उसके बाद ये ऊपर ही गया है। तो पहला इंडिकेटर जो आपको हमेशा देखना है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। जैसे कि अगर आप 1 साल पहले इस स्टॉक को यहाँ पर परचेज कर लेते तो आज 1 साल के बाद भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। तो किसी भी अच्छी कंपनी का स्टॉक जब 200 डेज मूविंग एवरेज पर आता है या उसके नीचे निकलता है तभी आपको उसको बाय करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया था तो यहाँ पर आपको बाय करना था। यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर आपको बाय करना था। इसके बाद यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर आपको बाय करना था, यहाँ पर बाय करना था। तो हर कंपनी में आपको बाय करने के मौके मिलते हैं, आपको बस उसको वॉच लिस्ट में रखना होता है। यहाँ पर भी एक बेस्ट बाइंग जोन था, तो जिन लोगों ने इसको यहाँ पर बाय किया है वो अभी भी प्रॉफिट में है। किसी भी कंपनी के स्टॉक को आपको तभी बाय करना है जब उसका RSI 50 के नीचे हो। 50 के
जितना ज्यादा नीचे होगा उतना ही अच्छा बाइंग जोन होगा, वहीं पर आपको उसको खरीदना है। और जब RSI 50 के ऊपर निकल जाता है तब आपको उसको बाय करने से बचना है। जहाँ पर भी आप टच करेंगे तो राइट साइड में आपको RSI का लेवल मिल जाएगा कि इसका RSI कितना चल रहा है। नीचे यहाँ पर इसका RSI 26 पर भी गया था, तो ये एक बेस्ट बाइंग जोन था, यहाँ पर आपको खरीदना था। इसके अलावा इसका RSI ऊपर 70 पर भी गया था, यहाँ पर आपको बाय नहीं करना था। तो शुरुआत होती है, पहले आपको देखना है कि किस कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्या आपको वो पसंद है। फिर आपको देखना है वो कंपनी कौन सी है, क्या वो लिस्टेड है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो आपको जाना है फंडामेंटल एनालिसिस में। Screener.in पर आप देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। जब आपने डिसाइड कर लिया कि कंपनी अच्छी है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है। इसमें आपने 2 इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, 200 डेज मूविंग एवरेज और एक RSI जब आपको 50 के नीचे मिल रहा हो, जैसे कि 30 या 40 पर मिल रहा है, या उसके भी नीचे अगर आपको 20 के आसपास मिल रहा है तो आपको बाय कर लेना है। दूसरे अगर वो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है या उसके नीचे है तो आपको बाय कर लेना है। RSI अगर 60-70 चल रहा है या फिर मूविंग एवरेज से स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर चल रहा है तो आपको बाय करने से बचना है, आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद जितना भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है आप बाय करेंगे, क्वांटिटी ऐड करके उसको बाय कर लेंगे। इसके बाद आपको डेली चार्ट नहीं देखना है, बल्कि एक बार बाय करके आपको होल्ड कर लेना है। हर 3 महीनों में कंपनी के रिजल्ट्स आते रहते हैं, जिनको क्वार्टरली रिजल्ट्स बोला जाता है। उसमें आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। कंपनी उसमें एक PPT प्रोवाइड करती है, PPT में आप कंपनी का बिजनेस, उसके फ्यूचर प्लान्स देख सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपको रिलैक्स करना है और अगले 5-10 सालों में आपको अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखना है। स्टॉक मार्केट से पैसा आप तभी कमा सकते हैं जब आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे। कम से कम आपको 5 साल का गोल बना के रखना है, क्योंकि 1-2 सालों में कंपनी के स्टॉक काफी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जब आप बिग पिक्चर देखेंगे, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को कैसे खरीदते और बेचते हैं, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी भी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं कि उस स्टॉक को कब बाय करना है। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।